कहा था कि जब मेरे पास बहुत धन होगा, मैं तब सुखी होऊँगा। ये एक टेंडेंसी है प्रभु जी। और एक और टेंडेंसी आज के समाज में बहुत तेज़ी से फैल रही है कि जब बहुत धन होगा, सेटल हो जाऊँगा, तब विवाह करूँगा। इस चक्कर में लोगों की उम्र थोड़ी बढ़ रही है प्रभु जी, चाहे वो स्त्री का हो या पुरुष। अभी जैसे आपने कहा कि ऊपर भगवान ने ही हर किसी की जोड़ी बनाई है, तो यदि कोई व्यक्ति थोड़ी ज़्यादा उम्र में शादी करता है, तो वो यही कह देते हैं कि मेरे जीवन में शायद इसी उम्र में शादी करना लिखा था, तो शायद सच है। लेकिन आपका इस बारे में क्या मत है प्रभु जी के बहुत सारा धन कमाने के बाद या सेटल हो जाने के बाद विवाह करना चाहिए? और दूसरा प्रश्न ये था प्रभु जी कि आपने इससे पहले कहा था कि विवाहित जीवन का लक्ष्य है पति-पत्नी एक साथ आकर भगवान की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी, हमने ये भी कई बार सुना है कि अपने पति को ही भगवान मानना चाहिए। पति परमेश्वर होता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है और कैसा पति परमेश्वर होता है? इस बारे में भी आप बताइए, क्योंकि अभी आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, दिखने में बड़े सुंदर है लेकिन रात को दारू पीकर आ जाते हैं। तो क्या ऐसे पति को भी परमेश्वर ही मानना चाहिए? तो ये 2 प्रश्न आपके सामने हैं प्रभु जी। बहुत अच्छे, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एक्चुअली। और हम लोग वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों पक्ष से ही देखते हैं। यदि आप वैज्ञानिक तरीके से देखें तो ऑफिशियली जो प्रकृति है, जो हमारे शरीर की संरचना है, माताओं में जो ओव्यूलेशन है वो 12 से 13 वर्ष की अवस्था में ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो प्रकृति ने उनको एक अनुमति दी है, लेकिन चूंकि हो सकता है कि उस समय शरीर का विकास इतना नहीं होता है, और पूर्व काल में लोगों ने देखा भी है कि ऐसे कम उम्र में विवाह होने में कई बार बच्चे को और माता को दोनों को तकलीफें हुआ करती थी, लेकिन प्रकृति ने उनको अलाउ किया है। आप देखेंगे वैदिक संस्कृति में एक बड़ा सुंदर तरीका था। विवाह तो होता था लेकिन बच्चे की विदाई नहीं होती थी। बच्चे उस समय भी कभी 12-13 वर्ष की अवस्था में शादी जरूर हो जाए, लेकिन बच्चे तो 19-20 के बाद ही हुआ करती थी, बाद में बच्चे हुआ करते। मतलब आइडियली पद्धति यही थी, कहीं कहीं किसी ने सिद्धांत को तोड़ा हो तो बात अलग। दूसरा एक बात और कर लेते हैं, मेडिकल साइंस भी ये कहता है कि बड़ी उम्र में माता बनने से ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। आफ्टर 30, आफ्टर 32 ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन। ये तो आप लोग गूगल में सर्च कर सकते हैं, ये सामान्य सी बात है। तो अब देखिए, दोनों हमने लिमिट्स देख ली। एक तरफ प्रकृति ने किस तरीके से हमें अनुमति दी है और दूसरी प्रकृति कहाँ हमें रोक रही है। तो फिर आपने कहा कि भाई कब सेटल हों, कब करें विवाह, कब कैसे कर सकते हैं। तो प्रकृति के नियमों के अनुसार चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कब करें विवाह, सेटल कब हों, कब। और दूसरा ये होता है, फिर हम देखते हैं एक आकर्षण, स्त्री पुरुष के बीच आकर्षण। जैसे हम लोग बचपन में खेलते हैं बच्चियों के साथ में, तो 10, 12, 13 साल के होते हैं ना, तो कोई रोकता नहीं है। लेकिन फिर जैसे जैसे एज बढ़ती है, हम खुद भी, फिर बच्चियां अलग और पुरुष अलग, माता पिता भी थोड़े इस तरीके से कहना शुरू कर देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक प्यूबर्टी और अपोजिट सेक्स के लिए जो अट्रैक्शन है, वो सारी चीजें शुरू हो जाती थी। तो इसको हम कहते हैं कि फिजिकली व्यक्ति जो है मैच्योर होने लगते हैं। और आश्रम की दृष्टि से हम देखें, कहते हैं 25 वर्ष ब्रह्मचारी आश्रम, 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम, 25 वर्ष वानप्रस्थ और 25 वर्ष संन्यास आश्रम। ये सामान्य सी चीजें बताई गई हैं। तो ये कुछ मेडिकल कंसिडरेशन है, ये कुछ वैदिक कंसिडरेशन है, शास्त्र के हिसाब से सिद्धांत हैं कि कब हम विवाह कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से यदि हम देखें तो फिर बात आती है कि वही सेटल हो जाएं हम। जब सेटल हो जाएंगे, एक हमारे प्रशिक्षक, हमारे टीचर कहा करते थे कि व्यक्ति लाइफ में सेटल तो रिटायरमेंट के बाद ही होता है, उसके पहले कभी सेटल नहीं होता है। तो सेटल की परिभाषा हमें थोड़ी सी सोचनी, मतलब विचार करनी पड़ेगी कि यदि सोर्स ऑफ इनकम हमारा, अब हमारे पास मतलब हम एक 30-40 हजार रुपये कमा रहे हैं, तो उतने परिवार का गुजर बसर एक सिटी में भी हो सकता है। अब तो नहीं, जब मैं 1 लाख रुपए कमाने लगूंगा, जब एक कार ले लूंगा, जब एक घर ले लूंगा, उसके बाद शादी करोगे। उसका दूसरा पक्ष समझने का प्रयास कीजिए। देखा जाता है अभी कि आपकी उम्र 60 वर्ष हो रही है और आपके बच्ची जो है अभी कोई 12th क्लास में पढ़ रहा है, कोई 10th क्लास में पढ़ रहा है, तो जो उनकी बच्चों की जो अगली जिम्मेदारी है, फिर उसको निभाने में हमें क्या होती, कई बार तकलीफ आती है। तो वैदिक संस्कृति ये कहती है जल्दी प्रवेश करो और जल्दी निवृत्त हो जाओ, समय से प्रवेश करो, समय से बाहर निकल जाओ। तो मैं तो श्रोताओं से यही कहूंगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गैर जिम्मेदार बने।
आजकल पढ़ाई लिखाई होती है, 20-25 साल का समय हो ही जाता है, लेकिन समय से विवाह कर लें। और मुझे लगता है वो आदर्श उम्र जो है 25 वर्ष, 23 से 25 वर्ष की लगभग एक अच्छी उम्र है। और उस अवस्था में फाइनेंशियली जितने आप योग्य हो गए उसके हिसाब से, और थोड़ा खींचेंगे तो 26, 27, 28, लेकिन ये 35 साल में तो व्यक्ति आधा बूढ़ा हो जाता है भाई। वो विवाह करने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं बोलता हूँ जो 35-36 साल के हो जाते हैं, मैं बोलता हूँ आप हमारे साथ ही आ जाओ और फालतू समय बर्बाद मत करोगी। तो यही अच्छा है। प्लीज, कोई ऑफेंस नहीं है। हाँ, कुछ लोग होंगे ऐसे हमारे श्रोताओं में जो 35-36 साल के भी होंगे। आपके लिए कोई ऑफेंस नहीं कर रहा हूँ, कोई आपके लिए कोई गलत नहीं कह रहा हूँ। मैं एक सामान्य बात कह रहा हूँ कि ये प्राकृतिक है, ये बहुत ही व्यवहारिक है, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से और साथ ही साथ धर्म की दृष्टि से, तीनों ही दृष्टि से जो आज्ञा दी जाती है। तो मैं कहता हूँ कि 22, 23 व्यवहारिक पक्ष देखें, 26, 27, 28, मैक्स टू मैक्स 30, बस उसके बाद में, उसके पहले कर विवाह, उसके पहले करना चाहिए व्यवहारिक दृष्टि से।